Good morning. Good morning. Good morning. How are you all? I am fine. How are you all? I am fine. Had your lunch? Had your lunch? Yes, ma'am. Fine. So be energetic if you had your lunch. Okay. So today what we are going to do, beta? Thanks. Tense. What we are going to do? Thanks. Okay. Just before starting our chapter, before starting our topic, I just want to know what is tense. Who will tell me what is tense? Tense क्या होता है? Anyone? Just give me your idea. Share your idea. Whatever you think. Yes. I don't know. Yes. Will you? No. Tense. Tense just tell us time. What is tense? Time. What is tense? Time. Okay. So okay, now tell me what kind of tense are there? Three. Very good. Yeah, 3 kinds of tense. Can anyone tell me what are these 3? Present, present tense, past tense, future tense. 3 kinds of tense. Please speak in English. I am not here to teaching you tenses in the Hindi. काल नहीं सिखा रही हूँ मैं आपको, मैं tense सिखा रही हूँ. So speak in English. Tense. Tense के short में हम क्या बोल सकते हैं? Tense को tense is time. Okay. So what kind of tense are there? Yes, beta. Tell me. First one is past tense, present tense, third one is future tense. Now, okay, do you have any idea that further we divide the tense? Further टेंस को भी डिवाइड किया जाता है. टेंस 3 काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं. प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट क्या है? जो अभी चल रहा है, दैट इज रनिंग नाउ. व्हाट वी आर डूइंग? आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग. अभी जो सिचुएशन हमारी है दैट इज प्रेजेंट टेंस. जस्ट नाउ व्हाट पीरियड यू हैव डन? बिफोर मी यू हैव डन कंप्यूटर पीरियड, सो दैट वाज योर पास्ट. What did you eat in the lunch? That was your past. बेटा lunch की बात कर रही हूँ मैं. Past tense. Okay. So now what will come after going home? You don't know what will you do, but you just have any idea that after going home I'll just change and go for freshen up and I'll do some study and watch televisions, etc., etc. So I will. We are speaking continuously. I will go for change. I will freshen up. I will have some snacks. You will have, right? So ये क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस हो जाता है. अब हमने इतना तो पता कर लिया कि 3 काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बट प्रेजेंट को भी फर्दर अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपल यही थोड़ा होता है कि प्रेजेंट अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या जस्ट अभी पहले क्या कर चुकी हूँ, जस्ट अभी 1 सेकंड पहले मैंने क्या किया, ये भी प्रेजेंट में आता है. ठीक है. अभी मैं क्या बोल रही हूँ, ये भी प्रेजेंट में आता है. समझ रहे हो? तो प्रेजेंट को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी. ठीक है. नाउ पास्ट इंडेफिनिट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? हु विल टेल मी? 4, राइट? फर्स्ट वन, एनीवन? आई. मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा. आई जस्ट नोटेड डाउन इट एज जस्ट अ फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, सो पास्ट indefinite. Past indefinite. Next one is past continuous, like what we were doing. I was learning computer.
I was eating lunch. Okay, thank you. So present in past indefinite. The next one is beta past continuous. कॉन्टी क्या होता है? कंटिन्यू. टीचर बोलती है ना जस्ट कंटिन्यू योर वर्क, लगातार. यस, आई एम कंटिन्यूइंग टीचिंग ना. वट एवर यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली, इफ टीचर्स कम एंड आस्क यू जस्ट कंटिन्यू योर वर्क बेटा, मतलब जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, ये हो जाता है कंटिन्यू. वट एवर वी वर डूइंग, एक्चुअली हम पास्ट टेंस की बातें कर रहे हैं ना, तो वट एवर वी वर डूइंग कंटिन्यू करते रहना. ठीक है. हाँ, जैसे कि मैंने पानी किया, क्योंकि ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, बट अभी पास्ट में हमने क्या किया? आई वॉज राइटिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने अभी पास्ट में ही लिखा है ना, थोड़ा सा पास्ट हो गया वो, राइट? यस, पास्ट हो जाता है. इट वॉज माई पास्ट. यस, पास्ट था, गया. ओके, सो नाउ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मतलब होके चुका है. जस्ट आई हैड अ सिप ऑफ वाटर. जस्ट वी हैड, मैंने आते ही आपसे क्या पूछा था? हैड योर लंच, हैड योर ब्रेकफास्ट, सो दैट वॉज योर पास्ट. हैड योर लंच. नाउ पास्ट परफेक्ट continuous. Got it बेटा? Can anyone repeat it? Past, repeat out बेटा, repeat कीजिए. Past indefinite, बोलो past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Got it? Up to here clear बेटा? हर सेंटेंस को फर्दर हम सब डिवाइड कर देते हैं, उसके काइंड्स होते हैं. टुडे वी विल डिस्कस ओनली दिस वन. टुडे वी विल डिस्कस ओनली पास्ट टेंस. ओके, आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज फॉर होम एज वेल एज. ओके, घर के लिए आपको कुछ मैं एक्सरसाइज दूंगी. इधर आई विल जस्ट राइट डाउन सम हिंदी सेंटेंस एंड यू जस्ट ट्रांसलेट और वट एवर. लेट्स सी. पास्ट इंडेफिनिट. पहले अगर मैं आपको इसकी हिंदी में आपका पहचान बता दूं, हिंदी में होता है जब किसी टेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या लग जाता है? एनी गेसेस? थोड़ा आइडिया बताइए. पास्ट की तो, पास्ट तो पता है ना पास्ट होता क्या है. पास्ट का एक सेंटेंस बोल दो. गिव मी एन एग्जाम्पल. हिंदी में बोलिए बेटा, नो इश्यूज. हिंदी में बोलो. आपने अभी पानी पिया. पिया, मैंने पानी पिया, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया. ये क्या था? पास्ट टेंस था. ठीक है, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस. अब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो पिया आया ना लास्ट में बेटा. डिड यू लिसन? आया है लास्ट में. मैंने पानी पिया, उसने खाना खाया. इसे कोई सेंटेंस बनाओ. टीचर ने सब्जी खाई. टीचर ने सब्जी खाई, ई आया लास्ट में, है ना. अध्यापिका ने पीटा. एक्चुअली पीटा नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, अध्यापिका ने पीटा. टीचर ने पढ़ाया. ओके, तो ये सब क्या हो जाते हैं? अध्यापिका नहीं पता, मैं क्या हूँ? टीचर हूँ. मैं हिंदी बोलूँगी तभी तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे ना बेटा. टेंस में बिना हिंदी यू कैन नॉट लर्न टेंस. इफ आई गो टोटली इन द इंग्लिश, इट वेरी हार्ड फॉर यू टू लर्न टेंसेस. तो थोड़ा सा मेरे को हिंदी में आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, देन यू कैन कंसिडर दैट इन इंग्लिश. यू कैन कन्वर्ट इन इंग्लिश. ओके बेटा. सो लास्ट में क्या आ जाता है बेटा? था, थे, थी, आ, एक, ई. ठीक है. ओके, गॉट इट? अप टू हियर.
सो एग्जाम्पल दे दो बेटा। माली ने पौधा उगाया। एक मिनट, अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट लिसन। अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि ये हो गया पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें उगाया साउंड क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, राइट। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट आएगा। बेटा फर्स्ट लिसन देन यू कैन डू इट, ओके। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर एक टेंस का। अब हम कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या स्ट्रक्चर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, was, वर या फिर V2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ओ भी ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो पता है ना आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द जो अपन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है ये। हाँ एक मिनट, जस्ट लुक एट द बोर्ड। ये क्या लिखा है मैंने, टॉट, टीचर टोटल लेसन। ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। ये है, बताओ क्या होता है, वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, एक्शन वर्ड। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शॉर्ट में समझ जाओगे ना, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, नो नीड टू राइट फुल फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हमने V2 फॉर्म दिया है। V2 क्यों लिखा है, V2 क्यों लिखा है, बताओ जल्दी से। ये V2 है ना। 3 काइंड्स ऑफ फॉर्म होती है वर्ब की। फर्स्ट वन इज V1, वर्ब फॉर्म V1, V2, V3। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। समझ आ रहा है। तो ये सेकंड फॉर्म है आपकी। जब हम पास्ट टेंस करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस करते हैं, हमेशा हमें V2 सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कर लो। ये स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में सेट हो गया ना, देन इजीली यू कैन क्या कर लेंगे, सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे, ओके। सो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। पास्ट इंडेफिनेट चल रहा है ना बेटा, स्ट्रक्चर बोलिए अभी क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ट्रांसलेट कीजिए। माता जी ने खाना पकाया। ध्यान दो, सब्जेक्ट पहले आइडेंटिफिकेशन करना सीखो, तब आप इजीली कर पाएंगे। सब्जेक्ट क्या है बेटा, मम्मी हो गई सब्जेक्ट। अब खाना क्या है, खाना बताओ, खाना क्या है, फूड है। तो ये क्या है, मुझे पहले ये बताओ, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ये वर्ब है, श्योर करो ये वर्ब है। आर यू श्योर, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा, सुप्रिया इज एब्सोल्युटली राइट बेटा। वर्ब ये है, एक्शन वर्ड। सिंपल सी बात है, पकाना को क्या बोलते हैं बताओ, पकाना को कुक बोलते हैं, मेक भी बोल सकते हो, ठीक है। पकाना, बनाना, नार है ना, इजी है एक्शन वर्ड पहचानना जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, पकाना।
खाना। तो ये क्या हो गया, ये खाना क्या है, ये तो फूड को कंसीडर कर रहा है ना। यहाँ पे माता जी ने खाना पकाया, फूड पकाया, फूड। तो ये क्या है? ओह माय गॉड, अभी रीड हो जाता सब। अरे ये क्या है? हिंदी में पैटर्न थोड़ा ऐसा होगा, SOV। इंग्लिश में पैटर्न थोड़ा SVO होगा। ओके, थोड़ा चेंज है, ध्यान दो। अगर ऐसे ध्यान देते रहोगे तो हो जाएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर से जाएगा बेटा। तो थोड़ा ध्यान दो। अब माता जी, मम्मी क्या है इंग्लिश में? मम्मी, मदर, मदर, मदर। मेक आएगा बेटा? शोर कीजिए, शोर हो जाओ पहले। मेक आएगा? आप थोड़ा सा रोंग है, यू आर मिस्टेकन। बेटा मेक क्या होता है? V1 होता है, V1। मेड होता है V2 और V3। V3 क्या होता है? V3 भी मेड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मदर, ये रोंग है, मेड। अब ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या एक दो एग्जांपल दूं फिर आगे बढ़े? एक दो एग्जांपल दे दूं फिर आगे बढ़े? ओके, फर्स्ट सुप्रिया टेल मी। ओके बेटा, राधा ने पाठ लिखा। अब याद देना कि एक्शन वर्ड कौन सा है? राधा सब्जेक्ट है, नाउ राधा को क्या बोलेंगे? व्हाट टू से राधा? राधा 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 तो राधा ही रहेगी ना, नेम है। अब देखो बेटा, राधा राइट क्या होता है बेटा? V1 होता है। V2 क्या होगा इसका? रिटर्न तो V3 हो जाता है। वेरी गुड, क्या होगा? रोट। राधा रोट। क्या किया? क्या रोट किया राधा ने? ये हाईलाइट करने के बाद समझ आ रहा है मैंने क्यों किया, जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए। राधा रोट लेसन लेसन कर सकते हैं हम। हाँ, चैप्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। राधा रोट अ चैप्टर और अ लेसन, योर विश। यस, ओके नेक्स्ट। अब मैं इंग्लिश में देती हूँ, आप आइडेंटिफाई करो एक इंग्लिश में। जस्ट गिव मी, जस्ट लेट। हाँ बेटा, टीचर यस पेन। टीचर गिव मी अ पेन। बेटा आप बताओ सब्जेक्ट बताओ, ओनली सब्जेक्ट। टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? टीचर इज द सब्जेक्ट। शी इज राइट बेटा? इज शी राइट? यस, वेरी गुड। यस बेटा, टेल मी व्हाट इज वर्ब हियर? पेन वर्ब है बेटा? गिव। पेन को कभी पेन ना बोल सकते हो आप। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या बोला है कि जो भी कुछ लिखा है उसके लास्ट में ना लगा दो। अगर आपको लग रहा है ना लगा के सेंटेंस सही बैठ रहा है, वर्ड बोलना होता है ना, बोलना ना लगाया तो मतलब सही बैठा है, अच्छा लग रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बोलना, हंसना, खेलना, मारना, दौड़ना, पीटना। अब किताब ना बोल सकते हैं? किताब ना, बोतल ना, लैपटॉप ना, मतलब ये चीज एक्शन वर्ड नहीं है। समझ आ रहा है थोड़ा सा? जिस चीज
जिस चीज के आगे लास्ट में हिंदी में ना लग जाए, इजी टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब यस फेंकना, फेंकना क्या होता है? कैचना, पकड़ना, कैचना। ठीक है, बैठ जाइए बेटा, सिट। यस, व्हाट इज दिस? This is an object. दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होती। Yes ma'am. आर्टिकल है ये एक्चुअल में। मैम मैं क्या? हाँ, यस यू कैन। मेरे लेट मी राइट समथिंग ना, फर्स्ट लेट मी राइट, देन यू कैन, बट लेट मी राइट फर्स्ट। Yes ma'am, you right. यस, गार्डनर plucked the flowers, गार्डनर plucked the flowers। अब ध्यान देना बेटा, पहले तो मुझे मीनिंग बताओ, प्लग होता क्या है? तोड़ना। क्या हम किसी इस बॉटल को अगर मैं तोड़ूं, कैन आई यूज आई प्लक दिस बॉटल? मैं बोल सकती हूँ नो। क्यों? क्योंकि बॉटल को हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक, क्रैक, राइट। फ्लावर्स को हम क्या करते हैं? प्लक करते हैं सॉफ्टली, सॉफ्ट थिंग्स है ना, सो वी कैन प्लक। यस बेटा, गार्डनर प्लक द फ्लावर्स में सब्जेक्ट बताओ। हाँ, आपने नहीं बताया ना बेटा, यू टेल मी। गार्डनर सब्जेक्ट है, वेरी गुड। वर्ब क्या है? हाँ बता दो। एक मिनट, यस बेटा, प्लक है। इज शी राइट? इज शी राइट? नो। यस सुप्रिया, विल यू टेल अस शी इज राइट और रॉन्ग? शी इज राइट बेटा, इट इज करेक्ट, इट इज B2। यस, व्हाट इज दिस? गॉट इट? यहाँ से मैं आपको 4 सेंटेंस हिंदी में दे रही हूँ, यू जस्ट कन्वर्ट 4 सेंटेंस इन किस में करोगे? इंग्लिश में, घर पर जाकर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं, ओके? सो ये सुप्रिया, यस बेटा, राइट डाउन 4 सेंटेंसेस। एवरीबॉडी बैठ जाओ। एवरीबॉडी राइट डाउन 4 सेंटेंसेस एंड वट एवर स्ट्रक्चर वी आर राइटिंग, यस। English grammar, do you have English grammar? Write down heading tense and write down. Who don't have it? पहले आप लिखो बेटा, स्ट्रक्चर लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? Yes, right in. She got headache. Head on for some time, beta. Head on for some time. Since morning. पहले? Okay. Do one thing, beta. Head down, and have rest for some time. If still you will not feel well, go to ma'am and ask her. Okay? Yes, beta. Write down. Beta, is it easy to understand handwriting? Can you understand it? Who said no? Huh?
अरे क्या बेटा? व्हाट इज? डोंट यू नो? हाँ, यू शुड हैव आइडिया. Is it visible to everybody? Yes, ma'am. It's okay, write somewhere else. Write in other notebook, beta, rough notebook, whatever you have. If you don't have anything, leave that. Yes, beta. Shall we do one thing? I shall have it, ma'am. Yes. Ma'am, what is your name? Ma'am, one question. Beta, where is the styler? Tell us. Yes. Look, beta. It's okay. Only one exercise we'll do. Past continuous. Beta, what is the meaning of continuous? I have already told you continuous. Continuous means running. Something that is going on. Either it is in the present, either it is in the past. Running work हो रहा है हमारा. अभी हम क्या कर रहे हैं? We are writing, reading, learning. And past में हमने क्या किया? We were eating. We were eating. We were copying the sentences. We were learning computer. समझ आ रहा है? जो हमने past में किया उसके लिए हम was और were लगाएंगे. देखो बेटा, इसमें हम helping verb क्या यूज करेंगे? Was, were. हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? Was, were. अब क्योंकि रनिंग काम चल रहा है हमारा, रनिंग हो रहा है, तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. राइट? आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे ना. तो V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी. तो स्ट्रक्चर बनाओ बेटा. स्ट्रक्चर क्या बनेगा सेंटेंस का? यस, स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा. पहले सब्जेक्ट, फिर was were आ जाएगा, was were, फिर were. अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, V1 लगेगी क्योंकि was were ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो हम V2 नहीं लगाएंगे. रिमेंबर इट. सब्जेक्ट was were प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फुल स्टॉप. ओके, शैल वी राइट? लिखो बेटा. टीचर was writing on the yes बेटा, yes, टीचर was writing on the board. देखा आपने क्या क्या यहाँ पे was लगाया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है. टीचर मतलब एक टीचर की बात हो रही है. अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे अगर मैं चिल्ड्रन वर राइटिंग अ लेटर. अब ध्यान दो बेटा, ये चिल्ड्रन क्या हो गया? ये मैनी हो गया ना, प्लूरल हो गया. जब प्लूरल होगा, मैनी होगा, तो हम वर क्या यूज करेंगे? वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. जब ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो हम वोज यूज करेंगे. मतलब प्लूरल में हमें क्या करना है? प्लूरल में हमें वर यूज करना है, सिंगुलर में वोज यूज करना है. साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट. राइट है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म.
रॉट तो सेकंड हो जाएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है हमें? आईएनजी लगाना है। तो राइट के साथ आईएनजी लगाए तो क्या बन गया? राइटिंग। क्या राइटिंग कर रहे हैं? ऑन द बोर्ड। और यहाँ पे क्या राइटिंग हो रहा है? अ लेटर। गॉट इट? 2 एग्जाम्पल इसके दे देती हूँ मैं आपको बेटा। जस्ट ओनली 2 एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू फॉर द प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। वेट अ मिनट बेटा। नेहा गाना गा रही थी। एग्जाम्पल से बेटा। यस, राइट डाउन बेटा। ओनली 2 एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। नेहा गाना गा रही थी। एक एग्जाम्पल आप अपने आप बताओ, कुछ भी बताओ। एग्जाम्पल बताओ बेटा हिंदी में एक और। राधा नाच रही थी लिख दूं? राधा नाच रही थी। डन बेटा? I hope up to here all of you understood, right? So whatever you are having doubt, you can ask me tomorrow, and whatever exercise I have given you, do it. Okay? So